फास्ट इथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस लिख दिया मैंने 10.1.1.1, ये लिख दिया। फिर आपका मास्क, राइट। फिर हमने लिख दिया नो शट डाउन, एग्जिट। अभी आपका एक नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल क्या आपका एक डेटा, लेकिन इसको भी आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से इसको मशीन नहीं समझ पाएगी, राइट। जैसे मैंने उसमें कुछ और लिख दिया, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका नाम, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आयुष, मैंने आपके यहाँ एज लिख दी 23, टाइम लिख दिया मान लो फॉर एग्जांपल 0708। अभी आप थोड़ा बहुत इससे आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार, नाम इसका आयुष है और ये इसकी एज लग रही है 23, और 7 मतलब 7:08 क्या हो गया, एक टाइम हो गया। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपको ही समझ आएगी बस। हम समझ सकते हैं, हम इसका थोड़ा बहुत मतलब बना सकते हैं, मशीन नहीं बना पाएगी मतलब इसका। मशीन इस चीज़ का मतलब नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ चाहिए होता है क्या, डेटा मॉडल्स। ताकि हम इस डेटा को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ, हम इसको ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ कि इसको आप भी समझ पाए और मशीन भी समझ पाए, इसको आप भी समझ पाए और आपकी मशीन भी समझ पाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि भाई नेम लिख दिया मैंने कि नेम है आयुष, फिर मैंने लिखा एज, एज कितनी है 23, फिर हमने लिखा टाइम, टाइम क्या है 0708 PM, फॉर एग्जाम्पल। तो अब इससे मशीन को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, मशीन को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि ठीक है, नेम की जगह नेम जा रहा होगा, एज की जगह एज जा रहा होगा, टाइम की जगह टाइम जा रहा होगा। और या फिर आप किसी वेबसाइट की अगर आप बात करते हो, जैसे कि हमारी यही वेबसाइट है इंस्पेक्ट, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है हमें, बट फिर भी जैसे यहाँ देखो HTML, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टर्मिनल, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होगी फुल फॉर्म। तो ये क्या कर रही है, HTML वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। HTML डिफाइन करती है कि डेटा किस तरीके से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, राइट। वैसे XML है यार, XML क्या करती है आपकी यहाँ, सुना है ना आपने, XML तो सुना होगा जब आपने सिस्को का फर्स्ट टाइम सिलेबस देखा होगा, CCNA का सिलेबस देखते हो तो उसमें भी आपको XML देखने को मिलता है। और XML आपकी किस में भी इन्वॉल्व है, नेटकॉन्फ में भी। वैसे समझाने को मैं डायरेक्ट आपको मरवा सकता हूँ रट्टे यार कि भाई ये कमांड्स हैं, इस तरीके से स्क्रिप्ट बना सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स समझ में आ जाए, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ पाओ कि हाँ यार, फंडा क्या है, नेटकॉन्फ क्या है, XML क्या है, जेसोन क्या है, यांग क्या है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें XML की, सो XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब XML हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए एक अच्छे फॉर्मेट में, ठीक है। और डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर XML की बात करें, क्योंकि एक दो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं XML वगैरह क्या होता है, फिर हम इसको नेटकॉन्फ को भी पकड़ेंगे, ठीक है। फिर नेटकॉन्फ को देखेंगे अच्छे से क्या होगा इसको, हाँ। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, ये ऐसी कोई स्पेलिंग होती होगी यार इंडिपेंडेंट की, मेथड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। इसकी हेल्प से आप डेटा स्टोर भी कर सकते हो और इसके फॉर्मेट में आप डेटा क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। और ऐसे ही आपका नेटकॉन्फ भी यूज़ कर रहा होगा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, क्या यूज़ कर रहा होगा, वो भी XML, ठीक है। जैसे कि हमने देखा एक्सटेंबल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज,
थोड़ा थोड़ा इसको रिलेट करते हैं। आप कहोगे मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये लो यार डेफिनेशन, समझेंगे इसको, डेफिनेशन आप देखो। मार्कअप, मार्क मतलब समझ रहे हो आप, मार्क कर देना किसी भी चीज़ को, ऐसे आपके एक्सएमएल का एक मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर हम यहाँ देखें, मार्कअप लैंग्वेज इज ए टेक्स्ट इनकोडिंग system consisting of a set of symbols inserted in a text document to control its structure, formatting, or the relationship between its parts. Markup is often used to control the display of the document or to enrich its content to facilitating automated processing. ऐसे तो HTML है आपकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा कुछ फुल फॉर्म होगा, राइट। ऐसे ही आपकी क्या है XML, क्योंकि HTML भी तो क्या डिफाइन करती है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, राइट। तो क्या करती है, उस डेटा को सिंबल्स दे देती है। देखा आपने कभी HTML डेटा यार? HTML में क्या होता है कि ये आपका हेडर है, ये आपका कंटेंट है, ये आपका वैल्यूज है, इस तरीके से उसमें क्या होते हैं, फिल्स होती हैं। जैसे ये सिर्फ एक एग्जांपल है, HTML, उसके बाद हेडर, फिर उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो। तो इसी तरीके से फिर आपका वेबसाइट का डेटा होता है बैक एंड पे, राइट। फिर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट एंड की हेल्प से, तब आपको जा करके वो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है, मार्क कर देती है कि ये वैल्यू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब अगर XML पे ही आते हैं वापस, XML इज a self descriptive data model, all right, or you can say markup language, स्पेलिंग ऐसी कुछ, नीतीश सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। XML इज ए सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज। आप कहोगे अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा, भाई अभी मैं आपके सामने ना XML डेटा फॉर्मेट लेके आऊँगा, तब जाकर के आपको समझ आएगा कि भाई इसको सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, VMware ऑन कर देता हूँ। अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं समझा रहा हूँ कि नेटकॉन्फ कैसे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको वो डेटा उससे रिट्रीव करके दिखाऊंगा, तो आपको दिखेगा XML फॉर्मेट में डेटा, ऑल राइट। ऑलमोस्ट स्टार्टेड, रवि प्रकाश। 1 सेकेंड, 125.128, आई थिंक हमने नेटकॉन्फ वाली कॉन्फ़िगरेशन कल राइट की थी, अगर नहीं की होगी तो दोबारा कर लेंगे यार। स्टार्ट ऑल नोट्स। अब XML जो है ना आपकी, XML और HTML में थोड़ा ही डिफरेंस है। वैसे हमारा HTML से कोई लेना देना नहीं है, बीइंग ए नेटवर्क इंजीनियर, नहीं आप HTML देख रहे होंगे, बट फिर भी आप अगर XML और HTML को रिलेट करने की कोशिश करते हो तो उनमें बहुत ही मतलब स्लाइड सा डिफरेंस है यार, ठीक है। जैसे कि आपकी जो XML है वो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है और डेटा को कैरी भी कर सकती है। बट अगर आप बात करते हो HTML की, तो HTML सिर्फ डेटा को क्या करती है, शो कर सकती है, वो डेटा को कैरी करने में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, डेटा को कैरी करने में वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। और XML में जो टैग्स है ना,
XML tags are not predefined। आप कहोगे टैग्स, उसी के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि हमारा डिवाइस स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के बाद हम देखेंगे कि टैग्स भी क्या होते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हो, अगर आप बात करते हो एक इंटरफेस की, यार राउटर का एक इंटरफेस है, इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0। जो आईपी एड्रेस है ना, वो आपके इंटरफेस की प्रॉपर्टी है, तो इसके इंटरफेस के अंडर आएगी, राइट। 10.1.1.1/24। उसके बाद जो आप डिस्क्रिप्शन देते हो वो भी इस इंटरफेस की प्रॉपर्टी है, कनेक्टेड टू लैपटॉप, राइट। आप यहाँ क्या करते हो, नो शट डाउन। आप यहाँ कोई एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, आप कहते हो आईपी एक्सेस ग्रुप एसीएल नंबर 100 इन डायरेक्शन, आप फिर क्या करते हो, एग्जिट। यहाँ जाकर के आपका इंटरफेस क्या हो जाता है, एग्जिट। फिर दूसरा इंटरफेस आता है। अब ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ आप ही रीड कर पा रहे हो, मशीन रीड नहीं कर पाती इसको, इसलिए हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक्सएमएल और इन सब चीज़ों की। 10.1.1.2/24, सॉरी इंटरफेस नंबर मैंने चेंज नहीं किया, इंटरफेस नंबर 1 करना था यहाँ पर, ठीक है 1 है ये। फिर उसके बाद यहाँ भी आपने डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, कनेक्टेड टू डेस्कटॉप फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कर दिया आप। फिर आपने यहाँ कर दिया नो शट डाउन। आपने यहाँ कमांड चला रखी है आईपी नेट इनसाइड एग्जिट। तो और इंटरफेस के अंदर क्या चल रही है, अलग अलग कमांड चल रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डिवाइस के पर्सपेक्टिव से डेटा कैसा दिखते हैं। ये जो सारी चीज़ें दिख रही है ना, ये आपके पर्सपेक्टिव से, डिवाइस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें थोड़ा सा अलग तरीके से दिखती है, जिसको हम भी समझ पाते हैं और आपका डिवाइस भी समझ पाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं, मेरा राउटर बूट हो गया होगा। एक्सएमएल समझो पहले, एक्सएमएल जैसे ही आपका जेसोन है, डेटा फॉर्मेट्स हैं यार, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सब में। स्टार्ट होने दो इसको, तब तक हम अपना वीएस कोड स्टार्ट कर लें। अब जब आप वीएस कोड में जा करके नेटकॉन्फ की हेल्प से ये चीज़ें करना चाहोगे ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको क्या है कि अपने पाइथन में एनसीसी क्लाइंट, एनसी क्लाइंट कौन सा मॉड्यूल, एनसी क्लाइंट मॉड्यूल क्या करना है, इंस्टॉल करना है। कैसे करते थे हम, cmd python .m pip install ncc client। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे बता देगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। बट जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको क्या करना है, ये कमांड चलानी, पाइथन पिप इंस्टॉल एनसी क्लाइंट। उसके बाद देखो, जैसा हम पहले किस में कर रहे थे, नेटमिको लाइब्रेरी में, वैसे यहाँ कर रहे हैं। बात करेंगे इसकी, अभी इस पर हम क्लास डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक्सएमएल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सएमएल क्या है और जेसोन क्या है। तो आई होप अब मेरा राउटर स्टार्ट हो गया होगा। हो जा भाई स्टार्ट, इतना टाइम क्यों ले रहा है। अब एक्सएमएल में क्या है यार, एक्सएमएल में सबसे पहले होता है एक टैग, ठीक है। यहाँ फिर उसका क्या होता है, क्लोजिंग टैग। तो आप देखोगे कोई भी वैल्यू होगी ना, उसके लास्ट में भी आपको सेम ही दिखेगा। अब फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से जो वैल्यू होगी आपकी, वहाँ क्या नहीं होगा, ये बैक स्लैश नहीं होगा। लेकिन जब आपको एंड करना हो तो आप वहाँ क्या यूज़ करते हो, बैक स्लैश यूज़ करते हो। वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, बैक स्लैश यूज़ करते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी आपकी, फिर उस वैल्यू को जहाँ आपको क्लोज करना है, फिर आपको क्या दिखेगा, एक साइन दिखेगा जिसमें बैक स्लैश होगा। वो वैल्यूज़ यहाँ जा करके क्या हो जाएगी, फिनिश। जैसे कि मैंने बोला कि स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स है मेरे पास, ठीक है। डोलू, भोलू एंड टीम, ठीक है। अब
डोलू का क्लास है 10th और रोल नंबर है आपका इसका 10, ऐसा मान लिया मैंने। ये कुछ डेटा जो आप अच्छे से समझ पा रहे हो, इसको हम उस तरीके से लिखेंगे जिससे कि इसको मशीन भी समझ पाए। दूसरा स्टूडेंट है भोलू, क्लास क्या है 11th, रोल नंबर क्या है इसका 11 ही मान के चल रहा हूँ मैं। फिर आपके पास क्या है भीम, क्लास क्या है 12th, रोल नंबर क्या है इसका 12। ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अब इसको मैं एक्सएमएल फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दे सकते हो आप 1। ठीक है, फिर उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या होगा, नेम, नेम आएगा उसका ढोलू। फिर इसको क्या कर देना है क्लोज। फिर रोल नंबर, ये जो टैग्स है ना, ये प्री डिफाइंड नहीं होते एक्सएमएल के अंदर, ये आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हो। रोल नंबर है 10, क्या कर दिया इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट को क्लोज किया। फिर यहाँ दोबारा क्या किया मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी क्या दे दी उसको, मान लो 2 दे दी। ठीक है, फिर यहाँ इसके अंदर जा करके क्या आएगी वैल्यू, नेम, क्या नेम आएगा इसमें, आपका नेम आएगा इसमें भोलू। फिर इसको क्या करना है क्लोज, कि भाई यहाँ नेम क्या हो रहा है फिनिश। रोल नंबर, रोल नंबर कितना है 11, राइट। फिर क्या करोगे आप, रोल नंबर बाद में क्लोज कर दोगे। जब क्लोज कर रहे होते हो तो बैक स्लैश आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ दोबारा से स्टूडेंट आ गया, मान लो आपका यहाँ क्लोज कर दिया आपने इसको, इस तरीके से। फिर लास्ट में क्या करोगे, आपके पास मान लो 2 स्टूडेंट है, तो आप इसको लास्ट में जा करके यहाँ क्या कर दोगे, फिर पूरे वैल्यू को भी क्लोज कर दो। तो ये जो टैग्स है ना, स्टूडेंट आईडी जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे टैग है, नेम यहाँ पे टैग है, रोल नंबर यहाँ पे टैग है। तो ऐसे आप एक्सएमएल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, तो आप वो टैग्स खुद मैनुअली क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब मेरा राउटर जो है यहाँ पे बूट हो चुका है, वेरी गुड। अब इस राउटर पे सबसे पहले हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, नेट कॉन्फ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि आपका नेट कॉन्फ वाली कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड हो। एसएसएच कौन से पोर्ट पर 830 पर, ओपन एडमिन, पासवर्ड क्या था सिस्को। नेट कॉन्फ कॉन्फ़िगर्ड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ देखो एमपीएलएस की इन्फॉर्मेशन ऐसी आपके पास सारी क्या आपकी मिब, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में और इसको मैं रन करूँगा। एक बार के लिए हटा देता हूँ, ये कुछ और चीज़ है, जब हम नेट कॉन्फ को डिटेल में देखेंगे तब इसकी बात करेंगे। इतना किया मैंने, इसको मैंने किया रन, एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे ना, आपके सामने कुछ डेटा है। मैं क्या करता हूँ यार, मैं ना इस राउटर पे थोड़ी और कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। जैसे मेरा राउटर है, मैं इसके इंटरफेस पर, क्या हो गया इसको स्टक हो गया क्या, वी टाइप हो गया शायद, ये अभी नेम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। क्या हो गया भाई, इसको स्टक क्यों हो गया ये, ओपन लिंक, मुश्किल से तो बूट हुआ था यार।
कोई बात नहीं, छोड़ो इसको अभी। यहाँ आ जाइए, ये देखिए आप। मेरा एक इंटरफेस है। कंट्रोल सी, ध्यान से देखना यार इसको। आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं एक बार में, जो हमने कॉपी कर ली है। मैं इसको क्या करता हूँ, बहुत ही छोटा साइज कर। हाँ जी, 10, 11, 12। ये देखो थोड़ा ध्यान से, सबसे ऊपर अगर हम यहाँ जाते हैं, इंटरफेसिस XML IETF, क्योंकि IETF डिफाइंड XML। यहाँ देख रहे हो आपको यांग दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है आपको IETF इंटरफेसिस। अब ये आपके डिवाइस पे जितने भी इंटरफेसिस हैं ना, सारे इसके अंडर आ रहे हैं। सबसे पहले इसने क्या लिखा, इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर गया, फिर क्या बोल रहा है, नेम। नेम क्या है इंटरफेस का, गीगाबिट ईथरनेट 1। टाइप क्या है, टाइप है इसका CSMA CD। CSMA CD का मतलब है इथरनेट इंटरफेस है आपका ये। कौन सा इंटरफेस है, इथरनेट इंटरफेस। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या स्टेटस इनेबल्ड है। भाई इंटरफेस डिसेबल्ड भी तो हो सकता है, इस बार हमारा इंटरफेस क्या है, इनेबल्ड है, ट्रू है वो चीज़। IP वर्जन 4 की इन्फॉर्मेशन, IP वर्जन 6 की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ इंटरफेस देखो क्लोज कर दिया इसने, फिर दोबारा इंटरफेस लिखा, फिर इंटरफेस का नेम, फिर इंटरफेस क्लोज, फिर इंटरफेस गीगाबिट 1/0/4, फिर सॉरी 3, फिर उसके बाद 4, और फिर लास्ट में, सॉरी, हमने पूरा कॉपी किया था क्या, पूरा कॉपी नहीं किया था यार। ये लास्ट में देखो, यहाँ इंटरफेस को क्लोज कर रहा है ये। आवाज आ रही है आप सभी को, यहाँ देखो इंटरफेसिस को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। और यहाँ इंटरफेसिस को ओपन करना क्या किया था इसने, स्टार्ट किया था। ऐसे आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, हम्म, जैसे कि अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करते हो, देखो प्लेटफॉर्म, यहाँ प्लेटफॉर्म वाली इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टैग। क्या बोलेंगे इसको, टैग, राइट। यहाँ टैग ओपन किया तो टैग देखो क्लोज भी हो रहा है। ये चीज़ आपको दिखेगी XML में ऑलवेज। जो टैग ओपन होगा वो टैग बाद में क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। और ओपन और क्लोज में क्या फ़र्क होगा, सिर्फ बैक स्लैश का। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर की है। तो जब ये डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस टाइम पे इस चीज़ से पता लग जाएगा उसको कि हाँ ये टैग और ये हमारा क्या है बीच की इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही यूज़र नेम देखो, ये देखो आप इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल C किया मैंने, इसको मैं उठा के ले आया अपने MS पेंट में। देखना इसको, यहाँ यूज़र नेम था, यहाँ यूज़र नेम क्या हो रहा है, क्लोज। ये आगे दिखा रहा है थोड़ा, बट ये यहाँ क्लोज हो रहा है, राइट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी यहाँ पर है इसके अंडर। तो आपने देखो यूज़र नेम को यूज़र नेम दिया है, बिल्कुल दिया है। यूज़र नेम क्या दिया था आपने, एडमिन। क्या यूज़र नेम दिया था, एडमिन, राइट। प्रिविलेज क्या दिया था यार, हाँ जी, नवनीत, शुभम, आयुष, 15 दिया था, लिखा हुआ दिख रहा है ना प्रिविलेज। यस सर। अब ये चीज़ ऐसी है जो आपको भी समझ आ रही है और जो किसको भी समझ आती है, मशीन को भी समझ आती है। इसलिए ये आपका कौन सी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। इसने वैल्यूज को मार्क कर दिया कि ये प्रिविलेज लेवल है। फिर पासवर्ड, अब पासवर्ड में दो चीज़ें हैं, एक पासवर्ड की वैल्यू और एक इनक्रिप्शन की वैल्यू। तो इनक्रिप्शन की वैल्यू क्या है अभी, 0, क्योंकि आपका जो पासवर्ड है वो किस में है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। और पासवर्ड की वैल्यू क्या है फिर, सिस्को, पासवर्ड की वैल्यू क्या है फिर, सिस्को, ठीक है। यहाँ पासवर्ड को ओपन किया था और यहाँ पासवर्ड को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
सर सेम नेम से दो टैग हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो बीच वाली सारी इन्फॉर्मेशन है ये भी पासवर्ड की है ना, इनक्रिप्शन भी किस में आता है, पासवर्ड में, और ये वो पासवर्ड की वैल्यू है जो सिस्को आपने दी हुई है। ठीक है। ओके। अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा आपको प्रीटी एक्सएमएल दिखा रखा है, अगर आप ये चीज़ हटा दो ना, प्रीटी वाली, जैसे इसमें हमने प्रीटी किया हुआ था, कंट्रोल जेड, इसको मैंने हटा दिया। मैं इसको सिर्फ कह रहा हूँ कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करो, और मैं उसके बाद सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। जब आप इसको रन करोगे तो वो अब आपको एक चिट्ठा बना के दे देगा, ये ऐसे, ये एक्सएमएल आपकी, ये आ गया आपके डिवाइस की सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक बार में। कुछ आ रहा है समझ? समझ तो आ ही जाएगा जब ओपन करोगे, बट देखो थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रही है ना, लेकिन हमारे पास तरीके हैं इसको प्रीटी एक्सएमएल में कन्वर्ट करने के, जिसकी हेल्प से अभी हमने किया था। ओके। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा से, प्रीटी एक्सएमएल पे ही अगर हम आ जाएं, सेव, एग्जीक्यूट किया, ये आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाना स्टार्ट कर देगा एक्सएमएल को, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा आपको अच्छे तरीके से इसने एक्सएमएल दिखा दी। इसका मतलब सिमिलर क्या होता है, जेसोन, सिमिलर क्या होता है इसका, जेसोन। ठीक है। अब आप कहोगे डिफरेंस क्या फिर जेसोन और इसमें, जेसोन और इसमें डिफरेंस है यार रिप्रेजेंटेशन का। ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगता है कि ओपन करो फिर उसको क्लोज करो, जैसे अभी हमने देखा पहले क्या करना पड़ता है, वो चीज़ ओपन करनी पड़ती है, फिर उसको क्या करना पड़ता है लास्ट में, क्लोज करना पड़ता है, डबल डबल आपको टैग देना पड़ता है हर बार। तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर जा करके हम एक चीज़ करते हैं, एक्सएमएल टू जेसोन, यहाँ मैंने उसको पेस्ट किया। ठीक है, कॉपी। अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, ये चीज़, ठीक है, और दूसरा आपका एक्स जेसोन, कॉपी किया। देखो यूजर नेम में यहाँ से स्टार्ट हो डिक्शनरी, नेम एडमिन, प्रिविलेज 15, पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर इंक्रिप्शन 0, पासवर्ड 0। तो एक साइड आपका एक्सएमएल फॉर्मेट है, दूसरी साइड कौन सा फॉर्मेट है, जेसो। दूसरी साइड कौन सा फॉर्मेट है, जेसो। ओके। तो सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास ये क्या है यार, मैकेनिज्म्स है। इनमें मतलब कि ऐसे तंग होने वाली बात नहीं है या फिर इनसे डरने वाली बात नहीं है। ये आपका क्या है, जेसो, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिस। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? नो सर, सही डिक्शनरी जैसा है ना? बिल्कुल हाँ, डिक्शनरी जैसे ही। अब इसमें देखो यार, यूजर नेम एक ही बार लिखा हुआ है, इसको क्लोज करने का फंडा वो सब क्या हो गया अब, खत्म। ठीक है। सेम ही डेटा को आप YAML में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला इसको कि भाई XML टू YAML कन्वर्टर, यहाँ गए, यहाँ जा करके हमारे वाली जो वैल्यू थी पासवर्ड वाली या फिर यूजर नेम वाली, इसको किया कॉपी और इसको किया पेस्ट, इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, और इसको यहाँ ले आते हैं। ये लो यार, ये क्या आपका YAML। ठीक है, yet another markup language, yet another markup
लैंग्वेज। कौन सी सबसे सही लग रही है इनमें से? तो डीएमएल सबसे इजी है। YAML सबसे ईजी, बट जेसोन क्या है पॉपुलर है यार, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के साथ क्या नेटिव बिहेवियर है उसका। तो जब मोस्टली आपकी जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होंगी उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जेसोन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके पास डेटा स्टोर करने का और डेटा ट्रांसपोर्ट करने के क्या है, डेटा मॉडल्स है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा इन सब में। और इस तरीके से आपको डेटा आपको भी समझ आता है और मशीन को भी समझ आता है। ठीक है,